गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो के थर्ड पार्ट के बारे में, जिसका टाइटल है बी केयरफुल वाइल यू टीच गर्ल स्टूडेंट। इसके पार्ट 6 बी में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको कि मैं एक बच्ची को पढ़ाता था। वो मेरे घर में आके पढ़ती थी और इसी पढ़ाई के दौरान मेरे घर से पैसे चोरी होने लगे। तो जो नए व्यूअर हैं उन्हें शायद नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज पार्ट 6 बी देख लें, फिर इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो के अंत में मैंने 3 सवाल पूछा था। वो सवाल क्या था? पहला सवाल ये था कि क्या मैंने उस बच्ची को, जब मैंने उसे पकड़ लिया, मैं समझ गया कि चोरी यही कर रही है, तो क्या मैंने उस बच्ची को डांटा और डांटने के बाद उनकी मम्मी को भी बताया कि आपकी बेटी ने ऐसा किया है, मेरे घर से पैसे चोरी कर रही है। ये ऑप्शन फर्स्ट था। सेकंड ऑप्शन था, क्या मैंने उस बच्ची के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन किया। और तीसरा ऑप्शन था कि मैंने कुछ नहीं बोला और उस बच्ची को जाने दिया। ये 3 ऑप्शन थे। और मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं कि मैं खुश हो गया। लगभग सब ने सही आंसर दिया था, लगभग सब ने। तो यार, आप लोग बहुत ही समझदार हो और बहुत ही इंटेलिजेंट हो। पर हम बात करेंगे इस तीनों ऑप्शन पे, और इस तीनों ऑप्शन पे क्या क्या उसका रिजल्ट हो सकता था। और आप सीखोगे इस वीडियो में कि जीवन में फैसले कैसे लेते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं। तुरंत लिया गया फैसला आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें मैंने बोला था कि भाई, मैं बच्ची को बोलता कि तुमने ऐसी चोरी क्यों की, तुम हमारे घर से पैसे चोरी क्यों कर रही हो, आने दो तुम्हारी मम्मी को, आज बताता हूं अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता। अगर मैं ऐसा करता तो सबसे पहले बच्ची बहुत डर जाती, बहुत घबरा जाती। यार, वो 10th क्लास की बच्ची है, और 10th क्लास की बच्ची, और वो भी अकेले घर में, और मैं उसे डांटता तो वो घबराती। और इस घबराहट में वो सीधे सीधे पहले तो वो ना बोलती कि सर मैंने चोरी नहीं की है, और दुनिया में कोई नहीं मानता है कि मैंने गलती की है। ठीक है, आप जबरदस्ती मत करो। जब तक आपके पास सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तब तक आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो उस घबराहट में क्या क्या कर सकती थी वो बच्ची सीधे सीधे उल्टा ब्लेम मुझ पे लगा देती, बैड टच का, या फिर अटेम्प्ट टू समथिंग, किसी भी तरह का एक बड़ा ब्लेम लगा देती। और उस बच्ची को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि ये ब्लेम सर की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, सर का करियर खत्म हो जाएगा, सर का सोशल लाइफ खत्म हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, वो बच्ची है, उसे नहीं पता है वो क्या करने जा रही है, या उसने क्या कर दिया, अनजाने में की गई गलती। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। और बहुत सारे लोग इस ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, तुरंत बच्चों को डांटना चालू कर देते हैं, तुरंत बच्चों को हड़काना चालू कर देते हैं, तुरंत बच्चों को ब्लेम लगाना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत उल्टा हो सकता है। तो भाई, वो बच्ची है, पैनिक में, घबराहट में ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएगी ना कि आपकी जिंदगी तो बर्बाद, पूरी तरह। सालों की बनाई इज्जत
मिनटों में, रेपुटेशन मिनटों में खत्म। तो ये नहीं कर सकता था मैं। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पे। सेकेंड ऑप्शन क्या था? भाई जाके पुलिस में कंप्लेन करता। क्या मैं पागल हूं? इडियट हूं मैं? ढक्कन हूं मैं? यार मान लो वो बच्ची है, अगर 1,500 रुपये उसने चोरी कर भी ली तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा उस बच्ची को? मतलब अगर मैं कर भी देता और मान लो उस बच्ची के खिलाफ चोरी का केस भी लग जाता, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक गुरु हूं, मैं एक टीचर हूं, बच्चों का भविष्य बनाना मेरा काम है, बर्बाद करना नहीं। तो ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन यहाँ दूसरा भी कांड हो सकता था। आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते पुलिस स्टेशन जा करके। पुलिस वाले पूछते कि हाँ सर बताइए क्या क्या हुआ, तो मैं कहता कि भाई इसने चोरी की है, कंप्लेन लिखवाने आया हूँ। वो 10 सवाल मुझसे पूछा, 10 सवाल उस बच्ची से पूछता। और पुलिस वाले तो जानते हो कितना घुस के पूछते हैं, बहुत मजे ले लेके पूछते हैं भाई, बहुत अपने काम को बड़ा सीरियस करते हैं पुलिस वाले। अब पुलिस वाले जब उस बच्ची से पूछते, सवाल जवाब करते, तो क्या होता? वही होता जो फर्स्ट ऑप्शन में होता। सर ये तो बहुत बेकार आदमी है, इसकी नजरें गंदी है, इसने तो मुझे बैड टच किया था, ये तो बहुत ही बेकार है, इसने मेरा शोषण किया है। और भाई साहब मैं गया था चोरी का कंप्लेन लिखाने, वो मेरे ऊपर पॉस को लगा देती। तो भाई वहां भी जिंदगी बर्बाद होने के पूरे चांस है। पूरे नहीं, वो तो 90% चांस है। मैंने क्या बोला, कोई अपनी गलती नहीं मानता है, तो पुलिस के सामने क्या बोलती? हाँ सर गलती हो गई, मैंने ही चोरी की थी। और अगर गलती हो गई तो मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करने गया था। तो इस केस में तो भैया बर्बादी पक्की है। और मेरा कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी व्यूअर इस ऑप्शन के लिए नहीं बोला। मतलब आप लोग ग्रेट हो यार, सैल्यूट, दिल से सैल्यूट। ऐसे समझदार सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं तो यार अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जीवन में शांत होके फैसला लिया करो, एक्साइट होके मत लिया करो। एक फैसला आपके जीवन को नर्क बना सकता है, आपके सोशल लाइफ खत्म कर सकता है। और बोनस में 5-6 साल का 5-6 साल के लिए भाई जेल यात्रा। गांधी जी बन जाते तो 5-6 साल बाद तुम लौट के आते तो कुछ भी नहीं बचता। और ऐसे केस हो चुके हैं। दिल्ली का एक केस आप लोगों ने सुना होगा, एक लड़की ने एक लड़के पे कंप्लेन कर दिया, छोटी सी बात को लेकर के, बहुत छोटी सी मोलेस्टेशन का केस लगा दिया। दिल्ली का केस है। 8 साल बाद फैसला आया कि नहीं, उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। पर ये 8 साल कौन लौटाएगा? मेंटल हैरेसमेंट, करियर खत्म हो गया, सोशल लाइफ खत्म हो गई, कोई जॉब नहीं देगा जो इस तरह का कैरेक्टर का है, कोई उसके साथ रहना नहीं चाहेगा। इसकी भरपाई कौन करेगा? वो तो बाद में फैसला होता है कोर्ट में, बड़े लंबे प्रोसेस के बाद, कि आप गलत थे कि नहीं थे। पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं है। तू था कि नहीं था, बच्चे ने कंप्लेन किया है तो तू तो अंदर चल। अब इंडिया का जो कानून है ना, बहुत गड़बड़ है। तो एक शिक्षा और ले लो कि कोशिश करना, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर देना, पुलिस वालों को सेवा में दे देना। पर इस चक्कर में मत पड़ना, कोशिश करो पुलिस के चक्कर में ना पड़ो। एंड द थर्ड ऑप्शन जो मेरे सारे सब्सक्राइबर ने बोला, मेरे सारे व्यूअर ने बोला कि सर आपको चुपचाप बच्ची को कुछ नहीं बोलना था, अगेन सैल्यूट। और किसी एक्सक्यूज को दे करके आपको वो क्लास छोड़ देनी थी। बस यहाँ थोड़ा सा मैंने अलग किया आपसे, यहाँ थोड़ा सा अलग किया। अब हूं तो आपका बड़ा भाई ना। तो बड़ा भाई को तो थोड़ा समझदार होना पड़ेगा ना। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अलग किया, वो क्या क्या बता देता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने बोला कि सर आपको कुछ नहीं बोलना था, तो भाई मैंने नहीं बोला।
बिल्कुल नहीं बोला, पर मैंने क्लास भी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा सर? ये क्या बेवकूफ़ी है सर? हाँ, थोड़ी-सी गलती हुई, मतलब आपको लगता होगा कि मैं गलती कर रहा हूँ, पर वो गलत नहीं था। मैं यार फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ? मैं एक टीचर हूँ। मैं क्या करता हूँ? बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश करता हूँ, बनाता नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ, उनको सही राह दिखाता हूँ। तो उस बच्ची का एग्ज़ाम था 1 महीने बाद, बोर्ड एग्ज़ाम। अगर मैं किसी एक्सक्यूज़ को देके तुरंत छोड़ देता तो इसके 2-3 रिज़ल्ट हो सकते थे। पहला कि पेरेंट्स बार-बार पूछते सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बच्ची तो समझ जाती कि सर क्यों नहीं पढ़ा रहे, पर पेरेंट्स दिमाग खराब कर देते और बच्ची को भी लग जाता कि यार सर को पता चल गया है। मैं यहाँ तक चाहता था कि उस बच्ची को पता भी ना चले कि मुझे पता है। सोचो, मैं ऐसे सोचता हूँ। उस बच्ची को हर्ट भी नहीं करना चाहता था मैं। हाँ यार, थोड़ा शरीफ हूँ, मतलब दिल से शरीफ हूँ, लेकिन जब कोई परेशान करता है तो फिर मैं ना मेरे अंदर का शैतान जाग जाता है कि शरीफ हूँ, शरीफ लोगों को परेशान मत करो, नहीं करना चाहिए। जीने दो उनको अपनी ज़िंदगी, खुश हैं, छोटी-छोटी खुशियों में खुश हैं, तो मत करा करो परेशान, क्योंकि जब शरीफ आदमी उल्टा होता है ना, तो बहुत गड़बड़ होता है। वो डरता ही नहीं किसी से, उसके जैसा फिर तो गुंडा कोई होता नहीं है। तो मैंने सोचा कि भई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भविष्य बनाने के लिए हूँ, तो मैंने उसे पढ़ाया और उसे पता भी नहीं चलने दिया। जब पूरी कोर्स हो गया, एग्ज़ाम का समय आ गया, तब एक दिन उनकी मम्मी आई और फिर मैंने उन्हें धीरे से साइड में ले गया और उनसे बोला कि मैडम, ऐसा-ऐसा कांड हुआ था। बहुत प्यार से, ब्लेम नहीं लगाना था, समझाना था। ब्लेम लगाता तो फिर कांड हो जाता। मैंने समझाया कि बच्ची ने ऐसा-ऐसा किया था, ऐसा हो गया था उससे, गलती तो की थी उसने, पर मैंने कभी उसे एहसास नहीं होने दिया। पर आपको भी ध्यान रखना चाहिए और आपको अपने घर पे भी ध्यान रखना चाहिए। फिर उन्होंने छोटी-मोटी कुछ बातें बताई घर में भी कि उनके घर से भी पैसे गायब हुए हैं, हो जाते हैं। तो मैंने उनसे बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ था, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए और हो सके तो आप अपने लेवल पे समझाइए। अब इससे क्या हुआ, इससे एक मैसेज गया। मम्मी ने पक्का बात किया होगा बेटी से, और बेटी, और ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। सब वहीं तक बातें फैलाओ जहाँ तक ज़रूरत है, और फिर मम्मी बेटी में जो भी बात हुई होगी। लेकिन आखिरी में मैंने उस बच्ची को एहसास करा दिया कि सर को सब पता था। सर पूरी कहानी जानते थे, पर फिर भी सर ने आपको पढ़ाया, उसी कम फीस में पढ़ाया और जो अच्छा कर सकता था किया। तो लाइफ में जब भी मौका मिले तो लोगों का भला करो, लेकिन इतना शरीफ मत बन जाना कि लोग तुम्हारा शोषण करने लगे। तुम्हें पता है, मैं ना बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हूँ, मुझे पॉलिटिक्स बहुत अच्छा आता है, पर मैं अंदर से वो इंसान नहीं हूँ कि कोई कांड करके मुझे रात को नींद ही नहीं आएगी। तो मैं समझता सब हूँ, सब समझ रहा हूँ कौन मेरे साथ गेम खेल रहा है, कौन मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, पर मैं रिएक्ट ही नहीं करता हूँ। चुपचाप उससे बचने का तरीका मुझे पता है और ऐसे तरीकों पे हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारे गुण ज्ञान है, बहुत सारे गुण ज्ञान है जो हम उस पे डिस्कस करेंगे। आपको मज़ा आ जाएगा, इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाऊँगा जीवन का, इतने सारे ज्ञान मिलेगा। ज्ञान सबको पता है, लेकिन उसका कैसे इस्तेमाल करना है, आप खुश हो जाएँगे, जो आपके जीवन को सुधार देगा। तो आज के लिए इतना ही। जाना नहीं है, गुरु दक्षिणा कहाँ है? हाँ, आज का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। क्या था ज्ञान? कि भाई बिल्कुल जल्दीबाजी में लाइफ में कोई ऐसा डिसीज़न ना ले लो जो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, और जब भी मौका मिले हेल्प करो। ये मत सोचना कि वो तुम्हें रिटर्न में तुम्हारा हेल्प करेगा। अरे मेरी तो कोई मदद करता नहीं है, इसका पीछे की लॉजिक भी सिखा दूँगा।
ठीक है? तो अभी तो फटाफट फटाफट सब्सक्राइब करो। और हाँ, छोटे भाई बहनों, तुम बहुत समझदार हो। जैन जी, तुम्हारे लिए तो एक अलग ही सीरीज बनाऊंगा, मजेदार सीरीज बनाऊंगा। तो चलिए, जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए। बाय बाय, टेक केयर।